लेकिन इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद अब तक किसी ने, खान साहब बैठे हैं उसके ऊपर मजीद रोशनी डालें। एक स्पेशलिस्ट बैटर है पाकिस्तान का, अगेंस्ट स्पिन वो सबसे बेहतर माना जाता है टेस्ट मैचेस में भी। इवन यार वो 7वें नंबर पर क्यों आता है? फिर तो आपका विकेट कीपर एक नंबर डाउन होना चाहिए ना, उसको 2 बैटर मिलने चाहिए, मतलब उसने सिर्फ टेल के साथ ही खेलना है। अगर उसका 1 नंबर ऊपर होगा तो उसको 2 बैट्समैन मिलेंगे जिनके साथ वो अपनी इनिंग्स को लंबा कर सकता है। तो आपने अपना एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो कि अगेंस्ट स्पिन सबसे बेहतर समझा जाता है और वो है भी, आप उसको जब सारी बैटिंग आपकी आउट हो जाती है वो अकेला आ जाता है खेलने के लिए। तो ये चीजें देखने की हैं, अगर इनके ऊपर नहीं सोचेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो लोगों ने रिजवान से पहले सलमान को आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? मुझे बताएं, खान साहब से पूछें क्यों नहीं आना चाहिए जी? नहीं, वो हाफिज साहब की बात में इसलिए वजन है कि सवेरा के व्हेन यू आर एट नंबर 7 तो आपको ना ऑलराउंडर्स को उस नंबर पर आना पड़ता है। आइदर यू आर अ बॉलिंग ऑलराउंडर और यू आर बैटिंग ऑलराउंडर। मगर सलमान अली आगा इज नॉट अ ऑलराउंडर, वो ऑन एंड ऑफ आकर ऑफ ब्रेक करता है, मगर उसका जो पिविटल इन द रीसेंट टाइम्स तो वो पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइम बॉलिंग। वो एज ए बैटर जो है ना, वो अगर T20 में नंबर 4 पर भी आ जाता है, नंबर 3 पर भी आ जाता है, तो आप ठीक है जी, T20 पर आप बात करते हैं कि जी वो ऐसी गेम है कि किसी वक्त भी कोई 30-40 रन करे तो बहुत ज्यादा लगते हैं। बट व्हेन यू बैट एट नंबर 7 तो यू डोंट एक्सपेक्ट टू बैट अलॉन्ग विद योर टेल एंडर्स। आप अगर वहां पर आउट हो गए तो ये जो अभी आपने बात की ना कि हमारे 5 खिलाड़ी जो हैं 3 दफा 17, 16 और 18 इन रन्स पर हमने 15 विकेटें गंवाई हैं और हमारा 50 नहीं हुआ अभी। सोचा तो अगर ये मैं आपको बात बता दूं कि अगर खुदा ना खास्ता सुबह आके उनको एक भी ब्रेक थ्रू मिल गया ना, द गेट्स वुड ओपन, तो द गेट विल बी ओपन। एंड उसमें फिर जो अभी आपने रबादा की बात की, आपने वो उनके जो महाराज और मुत्तुस्वामी की बात की, उनकी जो आपने बात की, वो क्या चीज डिपिक्ट करती है, वो क्या चीज हमें सिखाती है कि गेम इज नॉट ओवर अंटिल अनलेस द लास्ट बॉल इज बीइंग बोल्ड। वेरी ट्रू, बिल्कुल वेरी। अजय साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगी टीम सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आप फॉर्मर चीफ सिलेक्टर भी हैं। तो आसिफ आफरीदी 39 इयर्स की गालिबन उनकी उम्र है अभी, 38 इयर्स और कुछ महीने। अभी उनका डेब्यू हुआ है, तो आप उनके डेब्यू को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सवाल उठाए जा रहे थे उनके टीम सिलेक्शन की वजह से। आकिब जावेद का फैसला सही था? नहीं, देखें, या एज इज जस्ट अ नंबर। मैं एज ए क्रिकेटर आई विल अप्रिशिएट द एफर्ट बाय द लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी। कोई उसमें दो राय नहीं है कि डेब्यू पर वो बिल्कुल 6 विकेट ले रहा है। एंड यू नो द वे ही हैज बोल्ड। अब आप देखें कि मैंने जब उनकी बॉलिंग देखी तो मुझे जो सबसे अच्छी, इरम ने इस प्रोग्राम में ना बड़ी अच्छी एक बात की थी कि लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने जिस तरह T20 में बॉलिंग की है ना, उससे क्या जाहिर हो रहा था कि he has this ability to create, you know, certain apprehension in the mind of the batter. अब उसमें उसने लेंथ उसकी बहुत अच्छी थी। वो 78 नहीं बल्कि 80, 89, 90 के करीब वो बॉल को हवा में छोड़ रहे थे। उससे उनको लाइन और लेंथ पर बहुत अबूर हासिल था। और उसकी वजह क्या है सवेरा? He has played 2 seasons and took 80 wickets. And probably मैं हाफिज साहब से भी कभी ये बात डिस्कस करता होता था कि फ्रेड ट्रूमैन, लेट फ्रेड ट्रूमैन जो था ना, उसको जब ये सवाल किया कि आप अपने आप को टेस्ट मैचेस के लिए किस तरह तैयार करते हैं, तो उसने कहा था कि until and unless I don't bowl 250 overs in a county game, I don't get myself ready for the test match. बिल्कुल। मगर अजहर साहब, आपको, आपने जो इरम की बात मेंशन की, आपको वो सुन के साथ ही साथ अफसोस नहीं हुआ that it needed PSL, it needed लाहौर कलंदर्स जिसमें वो बॉलिंग करें और पता चले, because आसिफ आफरीदी is not a new name. ऐसा नहीं कि कायदे आजम ट्रॉफी में ये पिछले ही 2 सीजन से जिसमें उन्होंने कमाल किया है, बीच में एक और फेज आया था 2015 और 2018 के दरमियान, जहां पे आसिफ आफरीदी वाज टचिंग हिज पीक एट दैट टाइम। मगर उस वक्त जो है वो शायद लाहौर कलंदर्स में नहीं खेले थे, या किसी को PSL में नहीं दिखे थे, या उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो कायदे आजम ट्रॉफी को तो हम मेरा ख्याल से डब्बे में बंद करके साइड पे रखते हैं। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि बॉलर जो है ना, वो अगर स्पिनर है
तो वो बनता तभी है जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ना कम से कम 800-900 टाइम गुजारता ना करे। हाँ। और आपका ना आपका जो बाजू है ना जी, वो कब स्ट्रेंथन्ड होता है जब आप बहुत लंबी बॉलिंग करते हैं। अगर आपने 4 ओवर किए हैं या आपने 10 ओवर किए हैं तो उससे आपकी बॉलिंग में वो निखार नहीं आता। अब नज़ीर जूनियर था, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, मैंने उनको बॉल करते हुए देखा है, वो एक तरफ से 40-40, 45-45, 50-50 ओवर करते थे और 1.5 मिनट में वो ओवर ख़त्म करते थे। तो ये अगर 39 ईयर्स में अगर ये खेल रहे हैं ना, एंड इफ ही इज बॉलिंग वेल और वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर खुदा के लिए उनको फिर ये कह के ड्रॉप ना कर दें कि जी अब इनका फ्यूचर कोई नहीं है, ये 40 साल के हो गए हैं, 42 साल के हो गए हैं। इफ ही कीप्स ऑन टेकिंग विकेट्स, प्लीज कीप हिम इन द टीम। एज फार एज ही इज इफेक्टिव, व्हाई नॉट। मैं यहाँ पे चीज ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह आपने बात की है ना, क्रिकेट में ना एज से आप एक्सपीरियंस को नहीं कर सकते। आप क्रिकेट में मैचेस से आप एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर अब मैं हूँ, अब मेरा डेब्यू पहले हुआ है और मेरे बाद में जो अभी जिन लड़कियों के डेब्यू हुए हैं उनके 100 मैच हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे 100 मैचेस नहीं हुए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इट मीन्स के ज्यादा है। हाँ। कि उन्होंने जितनी बार इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको मिला है, तो यानी you cannot use the word younger team for exactly. बिल्कुल। तो अब ये आसिफ अफरीदी का यही है कि अब उन्होंने पाकिस्तान खेला है, अब उनको खिलाएं, अब उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, अब उनको मैचेस खिलाएं। अब एज की बात नहीं, आप जिस तरह उन्होंने फर्स्ट क्लास में विकेट्स लिए हैं, अभी भी ले रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अब 6 आउट उन्होंने अब फिर किए हैं, तो अब उनको टीम में रखें और आप देखिएगा कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए विकेट्स लेंगे और पाकिस्तान को क्रिकेट स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत आगे लेके जाएंगे। मेंस टीम और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज जारी है, तीसरे दिन का इख्तिताम हुआ, एंड क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, कल किस तरह अप्लाई करें खुद को, वो बिल्कुल हम उसके हवाले से तो बात करेंगे, मगर साथ ही साथ कल जिस तरह हम आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप को भी साथ कवर कर रहे हैं, कल पाकिस्तान वुमेन 2 के यस बारिश हो रही थी, मोमेंटम भी ब्रेक हुआ, डीएलएस पे भी सिलसिला चला गया, मगर जिस तरह साउथ अफ्रीका वुमेन ने खुद को अप्लाई किया इरम, मतलब अभी तो ये लग रहा था कि अगर 50 ओवर होते तो ये तो रिकॉर्ड कायम कर लेते कोई, तो 40 ओवर में उन्होंने वो 50 ओवर से वाला रन जो है वो टारगेट सेट करके दे दिया, एंड वी वर नॉट क्लोज इनफ एनीवेयर इन द गेम। नहीं, बिल्कुल साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना होगा जिस तरह उन्होंने कल बैटिंग की है, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह साउथ अफ्रीका खेलती चली आ रही है। साउथ अफ्रीका ने जो लास्ट टाइम पहले बैटिंग की थी वो 69 ऑल आउट हुए थे, और अब जो उन्होंने पहले बैटिंग की तो ये अप्रोच का जो डिफरेंस उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर ही उस चीज़ को अप्लाई किया है कि वेट नहीं किया गया अच्छा वर्ल्ड कप के बाद जाएंगे उस पर तैयारी करेंगे। इनकी प्लेयर है सनी लुइस, उस पे एक चीज कही जाती थी कि वो बहुत स्लो खेलती, जिस तरह कल उसने आके खेला है और वो सिर्फ यही खेलने आई थी, मारधार करने आई थी। मुझे लगता है जो ब्रिट्स का रोल था वो उन्होंने स्विच किया, क्योंकि ब्रिट्स आउट हो गई, वो आई हैं और आके उन्होंने उसको इनिंग को लेके चले हैं। इनको अपने रोल्स अपना बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं कि कैप्टन जो है वो आती है, उसको पता है मैंने लेके चलना है आराम से, जितना मैं लेके जाऊंगी एंड तक लंबा लेके जाऊंगी तो मैं कोई अपना भी 60-70 करूंगी और टीम का भी लग जाएगा बोर्ड पे। फिर जो बाकी ब्रिट्स है, सनी लुइस है, वो आते हैं, वो मारधार करते हैं, और जो कैप है वो स्ट्राइक रोटेशन पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब नीचे से डिक्लेयर आएगी कि उसने आके छक्के लगाने हैं, ये उसका मेन काम है। तो इनको अपने रोल बहुत बेहतरीन पता है कि ओपनर ने क्या करना है, मिडल ऑर्डर ने क्या करना है, फिर नीचे से जो हार्ड हिटर्स हैं उन्होंने आके क्या करना है। तो मुझे लगता है इस चीज़ की थोड़ी सी कल के मैच में भी बिल्कुल बारिश हो गई, लेकिन थोड़ी सी कमी नज़र आई, बॉलिंग नहीं बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी, और हम अरूप को भी चांस दे सकते हैं। आई थिंक लास्ट मैच है, अब शायद दे देंगे, और फास्ट बॉलर किसी को बिठा के वो हम कर सकते थे, लेकिन अब लास्ट मैच है, अब वो तो होगा ऑब्वियसली, किसी फास्ट बॉलर को बिठा के अरूप को भी चांस देंगे, शवाल भी रह गई है। तो मुझे लगता है हमारी मतलब बॉलिंग अच्छी नहीं थी, और फिर बैटिंग में पहले हमारे 27 ओवर्स हुए बारिश के बाद, फिर 20 ओवर्स पे गेम आ गई, लेकिन उस पर भी हम थोड़ी अपनी बैटिंग अप्रोच बेहतर कर सकते थे। नतालिया ने वो दिखाई है, नतालिया हमेशा निकल के खेलती है, और उसकी वो नजर भी आई है बैटिंग में, जो स्पार्क है उसका एक। फिर सिद्रा नवाज ने भी कुछ बेहतर जो है वो चिप इन किया, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो सकता। तो हमें ये पता था कि ऑब्वियसली मैच नहीं जीतना, लेकिन आपकी एक अप्रोच, एक वो जो स्टाइल है वो थोड़ा सा दुनियाई क्रिकेट अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए तो आप इस तरह खेलते हैं। तो वो मुझे लगता है कि चलें अब लेट्स सी, श्रीलंका के साथ लास्ट मैच है हमारा वर्ल्ड कप का, तो उम्मीद है कि बारिश ना हो और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले।